अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है मकतब मुहम्मदिया में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों, आज हम नूरानी कायदे का इम्तिहान लेंगे और हुरूफ की शक्लें लेंगे। सबसे पहले तो इम्तिहान कि हमने नूरानी कायदा जो पढ़ा था, अब शक्लें हमारे समझ में आ गई है या नहीं, अल्फाज की पहचान हमको हुई है या नहीं। इसके लिए इम्तिहान लेना भी ज़रूरी है कि इम्तिहान के अंदर अगर हम कामयाब हो गए तो बाकी का कायदा समझना हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान ता, तो, सा, सीन, शीन, सौद, हा, हा, खो, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ौद, ज़ौ, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल। इम्तिहान अगर हमको सही से पढ़ना आ जाए तो हमको अल्फाज की पहचान हो जाएगी, जिसकी वजह से नूरानी कायदे के अगले असबाक जो है तो उसके अंदर आसानी होगी। अब शक्लों की तरफ भी हम थोड़ा सा ख्याल रखें कि शक्लें हमको समझना ज़रूरी है। जिस तरह हिंदी के अंदर अल्फाज को आधा किया जाता है तब अल्फाज के सही माना समझ में आते हैं, जिसको हम हिंदी के अंदर जोड़ लफ्ज़ कहते हैं, जिसको जोड़ शब्द भी कहा जाता है। तो अल्फाज की पहचान ज़रूरी है कि अल्फाज किस तरह मिलेंगे तो कायदा हमको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। अब अल्फाज को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले अलिफ। अलिफ की ये पहली शक्ल है। अलिफ की दूसरी शक्ल है कि अलिफ दो शक्लों के अंदर भी आता है। दूसरा है बा। बा की पहली शक्ल, बा की दूसरी शक्ल, ये दो शक्लों के अंदर बा आ सकता है और आता भी है। ता। ता की पहली शक्ल, ता की दूसरी शक्ल और ता की तीसरी शक्ल। जीम। जिम एक ही शक्ल में आता है। दाल। दाल की एक शक्ल। आइन। आइन की पहली शक्ल, आइन की दूसरी शक्ल। एक बात ख्याल रखें, हमेशा आइन और जीम के अंदर अक्सर लोग गलती करते हैं। अक्सर अफराद इसके अंदर आइन को जीम समझ लेते हैं और जीम को आइन समझ लेते हैं। तो एक बात हमेशा ख्याल रखें, जीम हमेशा खुलकर आता है और आइन मिला हुआ आता है। जीम की जो शक्ल आती है वो खुलकर आती है और आइन की शक्ल आती है वो मिलकर आती है। उसकी हमेशा एक साइड जो है तो थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है, तो इसका हमेशा ख्याल रखें। आइन। आइन की पहली शक्ल, आइन की दूसरी शक्ल। इसी तरीके से गैन की भी शक्लें आएंगी। फ़ा। फ़ा की पहली शक्ल, फ़ा की दूसरी शक्ल। काफ। काफ की पहली शक्ल, काफ की दूसरी शक्ल। लाम। लाम की पहली शक्ल, लाम की दूसरी शक्ल। मीम। मीम की पहली शक्ल, मीम की दूसरी शक्ल। इसी तरीके से मीम की और दो तीन शक्लें आती हैं जो इंशाल्लाह आइंदा के असबाक में आपको बताई जाएगी। नून। नून की पहली शक्ल, नून की दूसरी शक्ल। हा। हा की पहली शक्ल, हा की दूसरी शक्ल, हा की तीसरी शक्ल। हा अक्सर जो है तो अल्फाज के दरमियान में आता है, वो 3 नंबर वाली शक्ल में अक्सर आता है या तो 2 नंबर वाली शक्ल में अक्सर आता है। तो इसको हमको अच्छे से याद करना है, अच्छे से इसकी हमको पहचान करनी है। हमज़ा। हमज़ा की पहली शक्ल, हमज़ा की दूसरी शक्ल और या की पहली शक्ल, या की दूसरी शक्ल। बहुत सारे लोगों को इस बात के अंदर मुशाबह यहाँ होता है कि भाई आइन और हमज़ा में फ़र्क क्या है। तो एक बात ख्याल रखें, आइन हमेशा अगर आएगा तो लफ्ज़ के शुरू में इस तरीके से आएगा और अगर लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है तो इस तरीके से। लेकिन हमज़ा अगर लफ्ज़ के दरमियान में भी आए तो इसी तरीके से आएगा और उसके नीचे लकीर बनी हुई होगी, या तो अलिफ या वाव या के ऊपर आएगा। हमज़ा कभी भी जो है तो इस तरीके की शक्ल में नहीं आएगा, क्योंकि वह हमज़ा है ही नहीं, वह आइन है। और आइन कभी भी हमज़ा की शक्ल में नहीं आएगा। तो इस बात का हम ख्याल रखें। और आखिर में है या की पहली शक्ल, या की दूसरी शक्ल। इन अल्फाज के हमको अच्छे से मश्क करना है तो इंशाअल्लाह हमारा नूरानी कायदा आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।